सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। विषय है आसुरी संपत्ति। तो ये जो संपत्ति की बात है, संपत्ति से आपका धन, यहाँ पे जो आपको धन इकट्ठा करना है सत्संग के लिए, इस मार्ग के लिए, उसकी बात हो रही है। तो शब्दों के अनुसार अगर आसुरी कहा जाए तो आसुरी असुर से आसुरी बना। असुर मतलब राक्षस है ना। तो असुर मतलब राक्षस है और आसुरी मतलब राक्षसी प्रवृत्ति। आसुरी प्रवृत्ति मतलब राक्षसी प्रवृत्ति। अब राक्षसों की कैसी प्रवृत्ति होती है कि आप जानते हो ये राक्षस है ना। दूसरी तरफ सुर मतलब देवता। सुर का मतलब है देवता। तो जो देवताओं की प्रवृत्ति है वो सुर संपत्ति, आसुरी और है ना, दो तरह की संपत्ति है। तो इस तरह से नाम दिया गया है कि एक है राक्षसी प्रवृत्ति और एक है देवताओं की प्रवृत्ति। देवताओं की प्रवृत्ति अच्छी रहती है। देवताओं की प्रवृत्ति ग्रहण करोगे तो आगे परमात्मा तक पहुंच जाओगे आप। और राक्षसी प्रवृत्ति आप इकट्ठी करोगे, राक्षसी प्रवृत्ति पे चलोगे तो आप परमात्मा से दूर होते चले जाओगे, है ना। क्योंकि जैसा आपने देखा भी है कि भगवान को असुर पसंद नहीं है। मंथन तो करवा लिया, लेकिन अगर असुरों को अमृत पिला दिया तो क्या हालत होगी जगत की, है ना। इसलिए होशियारी से ये कोशिश करी कि जो देवता लोग हैं उनको भी अमृत पिलाया जाए। उसके लिए कितना लंबा झंझट करा सकता रहा वो आप सब जानते हैं, है ना। उसमें भी एक ने पी लिया, एक ने पी लिया। वो कौन, किसने पिया? धोखे से जो राहु केतु हुए ना, फिर एक ने पिया था, फिर उसको काटा तो एक से दो हो गए। और राहु केतु आज तक सता रहे हैं लोग। तो जो सताने वाले हैं वो असुर हैं, और जो सताए जाते हैं वो देवता हैं। कोशिश करते हैं, अच्छी प्रवृत्ति वाले लोग कोशिश करते हैं कि नहीं हो झंझट, लेकिन वो तो उनकी प्रवृत्ति है, उनको तो आनंद ही उसी में मिलता है। तो आज भी आधुनिक काल में भी अगर आप देखते हैं तो जो गलत प्रवृत्ति वाले हैं वो मार धार, खून खराबा ये सब पसंद करते हैं, इसी में आनंद मिलता है। दूसरी तरफ इतना सहकर भी हम लोग चुप बैठे रहते हैं। इसी को कह देते हैं सोना सो रहे, नींद से तो जागो। इतना भी क्या कि अन्याय सहते रहो। तो यहाँ बात आ जाती है धर्म की कि आप धर्म पे चल रहे हो तो अपने धर्म को भी बचाना जरूरी है। और धर्म को बचाने के लिए आपको जागना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा सा विषय हट गया, लेकिन ज़रूरी है ये बताना कि आपको जागना पड़ेगा। क्योंकि राम ने भी जब अति हो गई तो राम ने रावण को मारा कि नहीं, कृष्ण ने कंस को मारा कि नहीं, है ना। ये चीज़ें बताती हैं कि हिंदू अगर शांति प्रिय है तो अन्याय प्रिय नहीं है। शांति प्रिय है तो न्याय प्रिय भी है, और न्याय के लिए कुछ भी करना पड़े तो वो करता है। तो ये चीज़ हम भूल गए हैं जो हमको लानी चाहिए। अब यहाँ बात हो रही है आसुरी प्रवृत्ति और अपने काम की जो संपत्ति है, संपत्ति की बात हो रही है। तो जब भी संपत्ति की बात आएगी तो आपको याद क्या आना चाहिए? षट संपत्ति की याद आना चाहिए, है ना। षट संपत्ति क्या है? षट मतलब छः और संपत्ति मतलब धन। छः करेगा धन इकट्ठा करना पड़ता है। वो कहाँ आता है? ये साधन चतुष्टय में समझ में आता है। साधन चतुष्टय मतलब आपको चार चीज़ों को समझना है। पहले नंबर पे विवेक। जब भी इसकी बात होगी तो विवेक की बात सबसे पहले होगी, क्योंकि बिना विवेक के आप आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति नहीं समझ पाओगे। विवेक होगा तो विवेक पूर्वक सोच के आप समझ पाओगे, निर्णय ले पाओगे, किधर चलना चाहिए, किधर नहीं चलना चाहिए, कैसे समय पे क्या करना चाहिए। ये सब कब समझ में आएगा?
जब विवेक जगा लो। इसलिए विवेक बिना परमात्मा को भी नहीं पाया जा सकता। विवेक बहुत जरूरी है। विवेक जगता है तभी परमात्मा का मिलना होता है। तो विवेक जगाने से आप इस लाइन पे चलना आसान हो जाता है, समझना आसान हो जाता है। तो जब भी बात आएगी सबसे पहले विवेक की बात आएगी। अब विवेक पूर्वक वैराग्य हो। दूसरे नंबर पे क्या है? वैराग्य है। विवेक पूर्वक वैराग्य होगा तो आप सही वैराग्य को समझेंगे। और अगर विवेक पूर्वक नहीं होगा तो ढोंग धतूरे में लगे रहोगे। आलू छोड़ दिया, बैंगन छोड़ दिया, जमीन में लगने वाली चीज़ें नहीं खाते हम तो, है ना। और इम्यूनिटी भी उतनी इकट्ठी नहीं कर पाओगे क्योंकि सभी चीज़ें भगवान की बनाई जो कुछ ना कुछ तो आपको फ़ायदा देती हैं। इसलिए वनस्पति सब तरह की खानी रहती है। मीट मछली मत खाओ, गलत है, लेकिन वनस्पति तो खाओ। तो इस तरह की आपको समझ आएगी कि वैराग्य क्या है। तो आप विचार करोगे कि वैराग्य है क्या। क्या है वैराग्य? कर्मों के फल की आशा मत कर, बस इतना ही वैराग्य है। कर्मों के फल पर नजर मत टिका। कर्म तो कर, मैं करता हूँ ऐसा मत मान। और जब मैं नहीं करता तो कुछ भी फल होगा भगवान जाने, भगवान का काम है ना। फल देने का काम भगवान का काम है, तो भगवान जाने, भगवान का काम जाने, है ना। लेकिन हमारी नज़र टिकी रहती है, कुछ भी करते हैं तो उसका फल क्या मिलेगा। अगर हम आपसे कुछ कहते हैं कि ऐसा ऐसा कर लो, तो आप पूछते क्यों कर लो, इससे क्या फ़ायदा है। हम कहेंगे फ़ायदा कुछ नहीं है, आपको फिर काहे को करें, है ना ऐसा कि अगर जब फ़ायदा मिलना ही नहीं है तो हम फिर काहे को करें। कुछ फ़ायदा मिले तो करें। और यहाँ क्या कह रहे हैं? फ़ायदा नुकसान मत देखो, जो उचित है वो करो और जो अनुचित है वो नहीं करो। उसको कर्तव्य समझ के करो। ये क्या है? ये आपका वैराग्य को समझना है कि कर्मों के फल पर नज़र मत टिका। कर्म करता चल और सब नेकी कर, कुएं में डाल वाला फार्मूला हमेशा आपके दिमाग में रहेगा कि करते जाइए, लेकिन उसका बदला मत मांगिए, क्योंकि बदला वो देता है, उसको पता है। कैसे पता है ये भी समझ लीजिए। आप कुछ भी जो करते हो तो ज़रूरी थोड़ी है कि आप अभी कर रहे हो, वो उधारी भी तो हो सकती है। कुछ पहले आपने किया हो और उसके बदले आपको करना पड़ रहा हो, लेकिन आप तो आने वाले समय में उसके रिजल्ट को चाहते हो ना। तो ये तो उसी को पता है ना कि तुम जो पहले गलत करके आए हो उसका फल भुगत रहे हो, या अच्छा कर रहे हो तो पहले तुमने बुरा किया था उसके बदले में अच्छा कर रहे हो। ये केवल परमात्मा को पता है। तुम्हारे चित्त में पड़ा सब कुछ है, लेकिन जानते केवल इस जन्म का हो। इस जन्म के अलावा किसी जन्म का तुम्हें कुछ याद नहीं है। तो किसके पास हिसाब है? हिसाब परमात्मा के पास, और फल भी वही देता है। इसलिए तुम फल पर नजर मत लगाओ, फल की आशा मत कर। कर्म करता चल, फल की आशा मत कर। तो क्या मतलब है? आप फल कुछ भी कर्म करते हो तो आप लगातार उसकी आस लगाए बैठते हैं। उससे क्या होता है? उससे आपको बहुत नुकसान हो जाता है। जितने कर्म का फल मिलना था उससे अधिक मिलने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे आपने उधारी ली है किसी से, तो जितनी उधारी ली है उतनी देते हो क्या एक साल में? जितने आपने पैसे किसी से लिए हैं उतने ही देते हो क्या? बैंक से लोन लेते हो तो क्या उतने ही देते हो? ब्याज देते हो ना, इंटरेस्ट देते हो। ये सब बातें समझने की क्या आप समझिए। तो इसलिए कह दिया कि आप जो भी करते हैं उसके फल का आशा मत करो, आशा छोड़ो। ये क्या है? ये सही वैराग्य है। अब आप लोग क्या समझते हो? कोई साधु आ गया, अरे बड़े वैरागी हैं, कपड़े नहीं पहनते, ऐसा है वैसा है, करते हो। वो वैराग्य नहीं, वो एक आदत बना लेना है। ये कोई भी कर सकता है। धीरे धीरे आप हिमालय पे भी रहने की आदत बना सकते हो, है ना। धीरे धीरे आप
अफ्रीका में रहने की भी आदत बना सकते हो, रह रहे लोग, है ना। ऐसा नहीं कि आप नहीं रह सकते, आप धीरे 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 1 रोटी पे जिंदा रह सकते हो, बढ़ाते जाओ तो 10 रोटी की खुराक कर सकते हो कि नहीं। ये सब आपको अपनी आदतों के ऊपर निर्भर करता है। ये कोई वैराग्य नहीं है कि हम तो भाई पहले 10 रोटी खाते थे, 15 रोटी खाते थे, अब तो हम 2 रोटी खाते हैं, ये वैराग्य नहीं हुआ। ये आपको थोड़ी अकल आ गई और आपने समझ में आ गया कि भाई इतना जबरदस्ती इतना खाने से क्या मतलब। जब 2-4 रोटी में अच्छे से स्वास्थ्य ठीक रहता है, ज़्यादा ठीक रहते हो, तो धीरे धीरे आपने कम करा। एकदम कम नहीं कर पाओ, आधी आधी रोटी कम करी, 6-8 दिन आधी रोटी कम खाते रहे, जब फिर उतने में काम चल रहा है फिर आधी रोटी कम कर, तब कहीं कर पाओगे, है ना। इस तरह से आपको सब चीज़ें विवेक पूर्वक करनी है। ये क्या है? ये दैवी संपत्ति की बात हो रही है। दैवी संपत्ति है मतलब विवेक है, विवेक है मतलब संपत्ति कमा पाओगे, ठीक है ना। संपत्ति कमाने के लिए विवेक होना चाहिए, और विवेक कभी गलत काम करने का नहीं कहता। विवेक नाम ही उसी का है। किसका नाम है? विवेक। बताइए, विवेक किसे कहते हैं? विवेक कहते हैं जो आत्म और अनात्म को समझ पाए, है ना। आप कह सकते हो सत्य सत्य को समझ पाए। जो जगत है और परमात्मा है, तो जो नित्य है वो परमात्मा है, और परमात्मा को छोड़ के सारा अनित्य है। तो नित्य क्या है, अनित्य क्या है, आत्म क्या है, अनात्म क्या है, यही विवेक। जिसको इतनी बात समझ में आ गई कि आत्म क्या है, अनात्म क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, ये अगर आपके दिमाग में बैठ गया, खाली बैठ नहीं गया, आपके जीवन में उतर गया, हर वक्त आपको ध्यान रहे कि क्या अनित्य है, उसके लिए क्या गम करना है, दया चला है ना। और एक नित्य है जो सदा हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, परमात्मा हमारे ध्यान में बना रहे, ऐसा स्वभाव बना लेना ही आपका विवेक जगा लेना होता है। तो जब परमात्मा पूरे समय आपके ध्यान में रहने लगेगा तो आपकी भी तरक्की हुई, है ना। और जब पूरे समय आप परमात्मा का ध्यान रखोगे तो आपसे गलत काम भी नहीं होंगे, है ना। जब आप परमात्मा को याद करते हो तो गलत काम क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि कर्ता वही हो जाता है, जबकि वो करता है। इतना सब करते हुए भी परमात्मा अकर्ता है, कहता है मैं कुछ नहीं करता। अगर ये तू ठीक ठीक समझ जाए तो तू भी अकर्ता हो जाएगा। इसलिए ये चीज़ें समझना बड़ा ज़रूरी है कि जब परमात्मा सारी दुनिया चला के भी ये कहते हैं, भगवान ये कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता, तो फिर मैं भला क्या चीज़? परमात्मा से तो बड़े नहीं हो सकते, भगवान से बड़े तो आप नहीं हो सकते। लेकिन हम करने के अहंकार में रहते हैं। थोड़ा सा कर लिया, मैंने बहुत कर दिया, थोड़ा दान कर आए, सारे मोहल्ले को सुनाते थे रहे कि मैंने इतना दान कर दिया, मैंने ऐसा करा, मैंने लोगों को खाना खिलाया, जाने कितना बोलते, तो वो किया कराया सब पानी में चला जाता है। तो जब भी अच्छा काम करते हो तो छुपा के रखो, और बुरा काम करते हो तो सबसे कहो। कर सकते हो ऐसा? कौन करेगा आज के ज़माने में? बुरा काम तो सब छुपाते ही हैं। बुरा काम अगर हो गया है तो सबसे कहो ताकि आगे ना हो पाए, है ना। और आप दूसरों की नज़रों में बहुत उठ जाओगे कि अरे जो चीज़ लोग छुपाते हैं, ये देखो कितनी हिम्मत से बता रहा है, तो आपकी और ज़्यादा इज्जत बढ़ जाएगी। जबकि आप क्या सोचते हो, अगर हम गलत काम बता देंगे ना तो हमारी इज्जत घट जाएगी। ये बड़ी बारीक बातें हैं जो दिमाग तैयार नहीं है मानने। सोच के देखिए, मान लोगे इतने आसान कि हमने जो गलत काम किया हम कैसे बताए? तो ये बताने की बात तो नहीं है, ये तो करना नहीं चाहिए, वो तो हमसे हो गया। और हर जगह आप देखिए, आजकल भी देखिए, जो कंगना रनौत बहुत बात चलती है, वो इतना स्पष्ट बोलती है कि सबकी नज़रों में ऊपर उठती चली जा रही है। ये आसान बात नहीं, लोग उसको गिराना चाहते हैं
लेकिन लोगों की नज़रों में बढ़ती चली जाती है। ये आजकल का एक उदाहरण है जिसको देख के आप मान सकते हो कि हाँ ये बातें सच्ची हैं, लेकिन स्वयं करना बड़ा मुश्किल है। दूसरा फायदा क्या है कि जो आपने गलत काम किए हैं अगर आप लोगों में बोल देते हो तो उसका पाप भी उतर जाता है। समझ बात क्या कहते हैं? कितनी बड़ी बात है। आपका जो उसका फल मिलना है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने इतने सारे लोगों में उस बात को मान लिया है ना। तो फल क्यों मिलता है कि आपको नीचे देखना पड़ता है, आप दुखी होते हो तो आपको बड़ी नजरें चुरानी पड़ती हैं। नहीं सब ठीक ठाक बढ़िया है, आनंद में। कितने भी परेशान होते हो कहाँ बताना चाहते हो? कोई अंतरंग है उसको बताते हो, बाकी सबको तो नहीं बताते। तो मतलब ये है कि अगर आप इतना सीख जाए, मतलब समता में आ गए, सही गलत को समझ पाए, आप विवेक को जानते हैं, विवेक पूर्वक जीने लगे, लेकिन नहीं हो पाता। और इसीलिए ये मार्ग बहुत कठिन है। कोई सैकड़ों हजारों में कोई विरला इस चीज़ को सह पाता है। जिसको समता में रहना आ गया, सुख दुख जिसके बराबर हो गए, जिसको मान अपमान बराबर हो गए, सोचिए कितनी बड़ी बात। मान के लिए तो आप भागे फिरते हो, अपमान से तो बचते रहते हो। कह रहे ऐसा तूने कैसे कहा मुझे? बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं अपमान कर दे कोई। तो जिसको अपमान सहना आ जाए वो विरला ही होगा कोई, और ये तो सब विरले ही होते हैं जो यहाँ पहुँच पाते हैं। इस तरह से आपको षट संपत्ति बनानी होगी। क्या क्या है उसमें? पहले नंबर पे हमने बताया आपको सबसे पहले विवेक जगाओ। दूसरा बताया विवेक पूर्वक वैराग्य करो। तीसरा आता है षट संपत्ति, जिसमें 6 प्रकार की संपत्तियां हैं जो आपको कमानी है जीवन में। वो क्या क्या है? सबसे पहले है सम मतलब समता। दूसरे नंबर पे है दम मतलब इंद्रियों का दमन करना। तीसरे नंबर पे है तितिक्षा। आप लोग तो कोई बोल ही नहीं रहे, किसी को पता नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी बताया है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तब तो कमाई करोगे। आपको तो यही नहीं पता कि हमें कमाना क्या है। यहाँ रुपये पैसे की बात थोड़ी होगी। समता की कमाई करना मतलब समता में रहना। इंद्रियों का दमन करना मतलब इंद्रियों पर आपका शासन चले। इंद्रियों का दमन होना आसान नहीं है। महात्मा भी डोल जाते हैं ना, बहुत जानते हो, पढ़ते रहते हो, सब शास्त्र पढ़ते रहते हो, आप जानते हो इन सब बातों को। लेकिन तरीका क्या है ये समझना है। इंद्रियों पे का दमन नहीं कर पाते। इंद्रियों का जो स्वभाव है वो इंद्रियां करेगी। तो कहाँ करना है आपको? शासन करना है, बुद्धि से करवाना है। बुद्धि का उपयोग करोगे तो इंद्रियों का दमन होगा। क्या मतलब है? अगर आपकी इंद्रियों पर बुद्धि का शासन है तो इंद्रियों का दमन हो पाएगा, और अगर इंद्रियां छुट्टा है तो बुद्धि नौकरानी हो जाएगी। समझिए क्या बोलते हैं? पहले शरीर है, फिर इंद्रियां हैं, फिर मन है, फिर बुद्धि है, और तब आखिरी में आत्मा है ना। तो इसी सिलसिलेवार ऊपर है, मतलब मन नीचे है, बुद्धि ऊपर है, इंद्रियां नीचे हैं, बुद्धि ऊपर है। मन के चलाए इंद्रियां चलती हैं, जो मन ऑर्डर देता है वो इंद्रियां करती हैं, ठीक है ना। तो अगर बुद्धि आपकी विवेक जगा लिया है, विवेकपूर्ण हो गई है, अगर आपकी बुद्धि विवेकमती हो गई है तो वो मन पर काबू पाएगी। तो विवेक का हम पहले बता चुके, ठीक है ना। अगर बुद्धि विवेकमती है तो वो मन पर भी काबू रखेगी और इंद्रियों पर भी काबू रखेगी, और यही इंद्रियों का दमन है। सीधे सीधे आप इंद्रियों का दमन करोगे तो इंद्रियां बिल्कुल नहीं मानेंगी। इंद्रियों का जो स्वभाव है वो करना चाहेंगी, है ना। मन को जहाँ अच्छा लगता है वहाँ इंद्रियों को कहेगा कि करो, मजा आता है, ये करो। तो ये नहीं कहेगा ये गलत है, इसको मत करो। ये कौन कहेगा? ये बुद्धि कहेगी। तो आप बुद्धि के अनुसार जीते हो कि मन के अनुसार जीते हो, ये पहले देख लो।
अपने जीवन को देखो कि बुद्धि जो कहती है वो करते हो कि जो मन कहता है वो करते हो। तो जो मनमुखी होएगा वो मन की ही मानेगा, चाहे हाथ पैर टूट जाए, चाहे मंगड़े हो जाए, चाहे खून हो जाए, खून निकल आए, लेकिन करेगा क्या? जो मन कहेगा वो करेगा। और अगर आप एक मनमुखी है और एक गुरुमुखी है, अगर आप गुरुमुखी हो तो विवेक पूर्वक सोच के चलोगे, इस तरह से इंद्रियों का दमन होगा। ये हो गया दम। तीसरी है तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब है थोड़ी सहन शक्ति बढ़ाना। समझ में क्या बोल रहे हैं? तितिक्षा का मतलब सहन करना है, सर्दी गर्मी सहन करना, और मान अपमान सहन करना। किसी ने कुछ कह दिया तो कोई बात नहीं, कुछ परेशानी होगी, कुछ उसका दिमाग खराब होगा, इसलिए उसने बोल दिया, जाने दो, है ना। इतना कब कर पाओगे? जब तुम में सहन करने की शक्ति होगी, जब तुम्हारी बुद्धि उस बात को सही ढंग से सोच पाएगी। तो सम हो गया, दम हो गया, तितिक्षा हो गई, और श्रद्धा। श्रद्धा यहाँ बहुत जरूरी है। श्रद्धा और उपरति। श्रद्धा से पहले उपरति भी। उपरति से क्या मतलब है? उपरति। उप का मतलब है समीप, रति मतलब प्रेम, परमात्मा से प्रेम करना और जगत से उपराम हो जाना, यही उपरति। उपरति क्या मतलब है? पहली चीज, जगत से उपराम हो जाओ, मतलब जगत में जो तुम्हारा बहुत मन लगा है, जगत की तरफ भागते हो, मन कहता है नहीं बहुत मज़ा आता है, चलो पिक्चर देखने चलते हैं, चलो वहाँ नाच हो रहा है देख आए, ये सब जो तुम करते रहते हो, इससे उपराम होना है और परमात्मा में मन लगाना है, यही उपरति है। उसके बाद श्रद्धा। गुरु पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखोगे मतलब श्रद्धा है। शास्त्रों पे विश्वास करते हो, शास्त्रों पे चलते हो मतलब श्रद्धावान हो। इसीलिए कह दिया गीता में कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो श्रद्धा के बाद फिर आता है समाधान। ये जो 5 कमाई आप बहुत ज़्यादा कर लेते हो, कौन कौन सी? सम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, तो समाधान होने लगता है। जो आपकी परेशानी है, जो आपके संशय हैं, जो आपको तरह तरह की लगता है ये समझ में नहीं आ रहा है, कितने दिन से समझते हैं, कुछ ठीक ठीक समझ में नहीं आ पा रहा है, परमात्मा की बातें टिकती नहीं है। दिमाग क्यों नहीं टिकती? क्योंकि षड संपत्ति नहीं कमाई। षड संपत्ति कमाई होगी तो आपका दिमाग भरा रहेगा संपत्ति से। जब वो भरा रहेगा तो गलत चीज़ों के लिए जगह नहीं होगी उसमें, तो अच्छी ही चीज़ अच्छी लगेगी और सही रास्ते पे आगे बढ़ते जाओगे। तो जब ये 6 तरह की कमाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, इतनी हो जाए कि जगत तो आपके चित्त में से निकल जाए और यही भर जाए, आपका कमरा सब अच्छी बातों से भर जाए, तो परमात्मा तो पहले से ही बैठा है, कहीं से लाना ले जाना थोड़ी है उसको, कोई बुलाना नहीं है। तुम स्वयं ही उसके रूप हो, ये तुम नहीं जानते। कहीं जाना नहीं, कहीं ले जाना नहीं, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं, तुम ही तुम हो। अगर इतनी बात समझ में आ जाए कि तुम ही तुम हो, पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में तुम ही तुम हो, तो बस आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। और यही जानने के लिए सारा कुछ करना रहता है। षड संपत्ति कमानी होती है, विवेक जगाना होता है ना, वैराग्य करना होता है। वैराग्य को हमने आपको विस्तार से समझा दिया कि कैसे वैराग्य। अगर आप इन चीज़ों को घर में बैठे लेटे याद करते रहोगे, बार बार चिंतन मनन करोगे तो टिकेंगी, नहीं तो हम 1000 बार भी बताए देंगे तुम खाली के खाली, है ना। तो जब तक तुम जो बातें बताते हैं उनको बार बार नहीं सोचोगे। हमने तो बहुत छूट दे रखी है कि आप खूब सोचो और जहाँ भूल जाते हो अगली बार फिर पूछ लो। कभी हमने नहीं कहा ये तुमने दोबारा क्यों पूछा, कहा कभी? आपको याद है ना कि हमने कहा कि नहीं, हमने तो बता दिया, हम नहीं बताएंगे, हम तो हमेशा तैयार हैं। लेकिन तुम भी करो मेहनत, तब लाभ होगा, है ना। खूब षड संपत्ति कमाइए, आगे बढ़ते जाइए, यही दैवी गुण है। जितनी आपने संपत्ति कमा ली मतलब दैवी गुण आप में आ गए, और जितना आप इस संपत्ति से दूर हैं, विवेक से दूर हैं,
केवल बुद्धि से ही काम लेते हैं तो वो तो सभी ले ही रहे हैं, फिर तो जगत वाले ही हैं। तो जगत में रहते हुए परमात्मा से कैसे मिलना हो यहाँ पर नहीं बताते हैं। अगर आप कर सकें तो आप उसके पात्र हैं। मनुष्य बना के भेजा है भगवान ने, यही मुख्य काम दिया है। अपना काम तो सबको करना चाहिए। जानवर तक अपना अपना काम कर रहे हैं कि नहीं? ऊँट मना करता है, नहीं करेंगे। कुत्ता मना कर रहा है, इंसान मना कर रहा है, नहीं फालतू चीज़ें, ये सत्संग वत्संग कुछ नहीं, ये टाइम पास करना है, ये फालतू लोगों का काम है ना। तो एक इंसान ही ऐसा जानवर है जो अपना काम नहीं कर रहा। आप लोग तो बहुत भाग्यशाली हो जो कर रहे हैं, नहीं तो करोड़ों अरबों कर रहे क्या? बुरा भले ही बोल देते हैं। कभी आप कहो भी आया करो, खाली बैठे रहते हो, वहाँ आओ बैठो तो आपको 2-4 बातें सुनाई देंगी, है ना सी? उनकी गलती नहीं है, अभी उनका स्तर नहीं है यहाँ की बात है। तो यही विवेक है कि आप हर बात को विवेक पूर्वक सोच कर निर्णय लें, किसी को भी दोषी ना ठहराएं। इस तरह से चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जब कभी कोई परेशानी हो तो कभी लिखते रहिए, जब आए तब पूछ लीजिए, ठीक है? और कुछ बोलिए तो करिए आगे। सब अच्छा चल रहा है आप लोगों का? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। सच्चिदानंद